देवभूमि भारत, यहाँ ज्ञानामृत की धारा नित्य प्रवाहित होती है। हम भारतीयों को यह ज्ञानामृत स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने यह ज्ञान सर्वप्रथम ऋषियों को दिया एवं ऋषियों ने इसे दृष्टांत और मंत्रों द्वारा वेदों में संकलित किया। वेद यानी विदित होना, ज्ञान होना। सृष्टि की रचयिता ब्रह्म, ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल, रसायन, ज्ञान, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, समाज, मानव, हर विषयों पर जहाँ सूक्ष्मतम और विस्तृत ज्ञान है वह है हमारे वेद। वेद मूलतः ज्ञान का स्रोत है। मूल वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इसके 6 वेदांग है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त एवं ज्योतिष। आइए जानते हैं वेदों पर कुछ संक्षिप्त जानकारी। ऋग्वेद विद्वानों के अनुसार 3500 साल से भी अधिक प्राचीन एवं मूल ग्रंथ है ऋग्वेद। वस्तुतः ऋग का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र और संहिता अर्थात संकलन, तो ऋचाओं का संकलन ही है ऋग्वेद। इसमें अधिकांश देव इंद्र, वरुण, विष्णु, मरुत आदि जो पंचतत्वों पर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इन मंत्रों के दृष्टा है ऋषि बृहस्पति, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई प्रमुख हैं। कई वैदिक नारियां भी मंत्रों की दृष्टा रही है, जैसे कि वाकाब्रुणी, सूर्या, सावित्री, सर्पराधनी, यमी, उर्वशी, लोपामुद्रा आदि। इसमें 4 छंद है: त्रिष्टुप, गायत्री, जगती और अनुष्टुप। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, कलात्मक विचारों का समावेश भी है। विषय की गंभीरता को दर्शाने वाले हिरण्य सूक्त, नारदीय सूक्त, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति एवं मूल कारणों का विवेचन है। औषधि सूक्त में नाना प्रकार की औषधियों का रूप, रंग और प्रभाव का वर्णन है। यजुर्वेद यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहते हैं। यजुर्वेद गद्यात्मक है। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियमों और विधान हैं। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी यजुर्वेद में है। अत्यंत महत्वपूर्ण वेद को नमन। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगायन किया जाता था। सामवेद यद्यपि आकार से छोटा है, इसके 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर बाकी सारे ऋग्वेद के हैं। सामवेद सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसका यह कारण यह भी है कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण जी का कहना वेदानां साम वेदोस्मि यह भी है। सामवेद आकार से छोटा है, परंतु सभी वेदों का सार इसमें और सभी वेदों के सार अंश इसमें सम्मिलित है। सामवेद कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। अग्नि पुराणानुसार सामवेद के कुछ एक मंत्रों का जाप अगर हम विधिवत करें तो हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है एवं अति दुर्धर व्याधि से भी हमारी
मुक्तता हो सकती है। सामवेद में 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, जो सामवेद में कौमुदरी, राणावतीय और जैमिनीय। अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चतुर्थ वेद, अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र है। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था। फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। मान्यता है जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान हो, उस राज्य की निरंतर उन्नति होती है। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों विषयों का निरूपण अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। आयुर्वेद में शांति, पुष्टि तथा अभिचारिक दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित है। वेदों के आधार पर यह ज्ञान की गंगा आगे प्रवाहित हुई अनेक ग्रंथों द्वारा। 13 उपनिषद, 18 पुराण और अनेक ग्रंथ यहाँ लिखे गए। इन ग्रंथों का केवल हम नामोल्लेख भी करते हैं तो कई दिन निकल जाएंगे, पर इन ग्रंथों में सबसे प्रिय अगर कोई हमें ग्रंथ है तो वह है वाल्मीकि कृत रामायण। रामायण के भी अनेक ग्रंथ लिखे गए और राम यहाँ के आदर्श है। सशक्त परिवार, उन्नत समाज एवं समृद्ध राष्ट्र की नींव है राम राज्य। आज हमने राम मंदिर की नींव तो रख ली है, परंतु हमें राम राज्य भी साकार करना है। तो आइए अगली प्रस्तुति द्वारा हम सुनते हैं भगवती सीता जो अशोक वाटिका में राम की बाट जो रही है, उनके मुख से राम का गुणगान। पर उनके संयम की अब आने को सीमा
राम सद्गुणों की खान है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। पर समाज में परिवर्तन होते ही रहते हैं। जैसे दिन के पश्चात रात, पूनम के पश्चात आमोशा, वैसे ही अच्छाई के पश्चात बुराई अर्थात असुरी शक्ति समाज में बार बार आती है। और भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी इस धरती पर संकट आता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवत गीता के ज्ञान देने वाले धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान भारतीयों के मन मन में कण कण में बसे हैं। सभी पर इस कान्हा को बड़ा विश्वास भी है। तो आइए ऐसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का गुणगान अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम माहेश्वरी जिनकी संतान हैं, वह भगवान सदाशिव एवं पार्वती, जो अशुतोष है, जो कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा जिनका रूप है, दाम्पत्य जीवन के जो श्रेष्ठतम उदाहरण है, आदर्श है, ऐसे नर और नारी जहाँ एकाकार हो जाते हैं, भगवान उमा महेश, इनका दर्शन हम करते हैं अगली प्रस्तुति में अर्धनट नारीश्वर के द्वारा। जय 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 जयकार भवानी, सबकी हो ओंकार भवानी। सन्नाटे झनकार उठे हैं, रातों के श्रृंगार उठे हैं, भूत पिशाच और डायन शक्ति सब मिलके अब जाग उठे हैं। कर दो ये ओंकार भवानी, सबकी हो ओंकार भवानी। देवी पार्वती, हम आपसे प्रसन्न हुए। बताइए, हम आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन क्या मैं आपके अर्धांग में समा सकती हूँ? तथास्तु। और इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन होते ही जन्म हुआ एक नए रूप का, अर्धनारी नटेश्वर। चंद्रशेखरे
संपूर्ण चराचर का कल्याण चाहने वाली वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सभी के साथ आत्मीयता के संबंध जोड़ने वाली ऐसी हमारी महान संस्कृति है भारतीय संस्कृति। इस संस्कृति का जतन हमें करना है और यह ज्ञानामृत हमें संपूर्ण विश्व को देना है एक विश्व गुरु के रूप में। परंतु इसके लिए हमें सदैव राष्ट्र का चिंतन करना होगा, सदैव राष्ट्र की आराधना करनी होगी। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से।